किसी बात हो गई, किससे बात होगी, वकील से बात होगी। क्या ही कह रहा हूँ, बोल तो चलो करना पड़ी, सोचन तो गलत बोल अपना वही बात यार, दूसरा कैसे जब पहली कहती थी नरेश ने उद्योग नगरी मानेसर नगर निगम में शामिल गांव कासन, सहरावन, कुकडौला सहित गांव की लगभग 1810 एकड़ जमीन को HSIIDC विभाग द्वारा अधिग्रहण करने के विरोध में पिछले कई दिनों से मानेसर में धरना पर बैठे ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया और रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने पटौदी से भाजपा विधायक सत्य प्रकाश जराफ्ता के कार्यालय पर पहुंचकर धरना दे दिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने जहां विधायक के कार्यालय व घर का घेराव किया, वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों के गुस्से को शांत करने के लिए विधायक ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन लोग इस बात पर अड़ गए कि उनकी अधिग्रहण की गई जमीन को बचाया जाए। विधायक सत्य प्रकाश जराफ्ता ने आए ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस मामले में ग्रामीणों के साथ हैं और उनकी मांग को विधानसभा व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष उठाने का काम करेंगे, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि मैं खुद कह दूं कि आपकी जमीन अधिग्रहण मुक्त हो गई है। 1810 एकड़ छुड़वाने के लिए चाहे असेंबली हो और चाहे बाहर हो, मुख्यमंत्री जी से पूरी ताकत के साथ पैरवी करूंगा। पैरवी करना मेरा काम है और झूठ बोल लूं, आज हमने कहा तो छोड़ दी। ये मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि किसी को झूठ बोल लो, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं नहीं, जो सच है वो बोलूंगा। छोड़ने के लिए किसने गलत किया छोड़ने के लिए जान लगाऊंगा कि भाई हमारी छोड़ी जाए। सीएम साहब को कहूंगा, हर अधिकारियों से कहूंगा, सबको कहूंगा कि भाई इनकी कई बार होली और छोड़ी जाए। जहाँ तक छोड़ो बेटी, सब तरह के आदमी है, कोई पॉलिटिक्स करे, कोई कुछ करे, वो उनका अपना काम है, वो करते रहे। विधायक ने कहा कि ये जमीन पूर्व कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण की थी, लेकिन इसको बचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि इस जमीन में वर्षों से हजारों घर बने हुए हैं। ऐसे में ये जमीन अधिग्रहण हो जाती है तो वे लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए वे ग्रामीणों की पूरी पैरवी करेंगे। देखिए, ये 1810 एकड़ जमीन है जिसका 2011 में अधिग्रहण किया गया था कांग्रेस सरकार में, और उसी के एवज में लगभग एक महीने पहले 125 गांव के क्षेत्र की पंचायत हुई थी। उस पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था 125 गांव के पंचों ने कि भाई ये जमीन हम सरकार को किसी भी सूरत में नहीं देंगे। आज उसी के लिए यहाँ कासण गांव के साथ साथ और भी क्षेत्र की सरदारी एकत्रित हुई थी और विधायक जी को अपना ज्ञापन सौंपा था कि हम अपनी ये जमीन किसी भी सूरत में सरकार को नहीं देंगे। देखिए, क्षेत्र की जनता द्वारा चुनाव हुआ विधायक है, तो निश्चित रूप से अपने विधायक से जब ऐसे कोई आंदोलन होते हैं और उसमें विधायक जी नहीं पहुंच पाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें लोगों में रोष था, लेकिन विधायक जी ने अपना जो शेड्यूल था वो बता दिया है और उसके हिसाब से उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले 3 दिनों में वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो भरसक प्रयास होगा इस जमीन को बचाने का अपनी तरफ से 100% वो अपनी ताकत लगाएंगे। निश्चित रूप से वहाँ लगभग 70 सालों से लोग बसे हुए हैं, खेतों में, ढाणियों में बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो सहरावण गांव हो चाहे वो कासण गांव हो, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग ढाणियों में बसे हुए हैं। और जो 70 साल 80 साल से जो लोग ढाणियों में बसे हुए हैं, अगर वो जमीन का अधिग्रहण होता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास गाँव में 1 इंच भी जमीन नहीं है। विधायक सत्य प्रकाश जराफ्ता के निवास पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि चाहे जान चली जाए लेकिन सरकार को जमीन नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीन उनके बाप दादा की जमीन है जिस पर वे वर्षों से रहते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस 1810 एकड़ जमीन को HSIIDC विभाग द्वारा अधिग्रहण करने का नोटिस दिया है, वो ये बताएं कि इस जमीन में वर्षों से रह रहे अपने परिवारों का पालन पोषण करने वाले परिवार कहाँ जाएंगे, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से मुआवजा दे रही है उस पैसे से तो मानेसर में 100 गज का प्लॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि मानेसर अब गांव नहीं उद्योग नगरी बन चुका है। यहाँ जमीन आसमान के रेट छू रही है, इसलिए ग्रामीण सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं ताकि उनके अधिग्रहण की गई लगभग 1810 एकड़ जमीन को अधिग्रहण मुक्त किया जाए। देखिए, जो मामला है पिछले 12-13 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। 1810 एकड़ जमीन के एक्वायर के नोटिस दिए थे जिसमें लगभग 1200 घर हैं और बाकी जो जमीन है उसका भी
2011 में सेक्शन 4 हुआ था। उसके बाद आज जो है उसको कहाँ पता नहीं ठंडे बस्तर से उठा के अवार्ड करने जा रही है, जिससे कि जमींदारों को बहुत भारी नुकसान है। क्योंकि आज जो है जो रेट हमें पता चला है 2 सूत्रों से, तो वो ब्याज लगा के करीब 1.25 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। जबकि 1 एकड़ जो 1.25 करोड़ में लेने की बात कर रहे हैं, उसमें जो है एक 100 गज का प्लॉट भी नहीं आता मानेसर के आसपास। तो जमींदार अपनी जिनकी जमींदारों की जो है मांग जायज है और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ये जमीन छोड़ देनी चाहिए। पहले भी जो सेक्शन 4 किए थे वो HSIDC ने दिए थे की तरफ से दिए गए थे, और आज भी वही डिपार्टमेंट इसके अवार्ड करने जा रहा है। अरे कहीं भी रहो, आप मत बोलो भाई प्लीज। मैं क्या बोलूं, अपने सारे नाराज हो बैठे, देख हम समझा कर यार। आपको मेरी न्यूज कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें।